1300 करोड़ रुपीस। इंडियन गवर्नमेंट को 1300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हो सकता है और इस लॉस का कारण बियर कैंस की कमी। इंडिया में करंटली 12 to 13 करोड़ बियर कैंस की कमी है। इंडिया के दो सबसे बड़े कैन सप्लायर्स बॉल बेवरेज पैकेजिंग और कैन पैक इंडिया अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के पीक तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने कहा है कि ये अगले 6 महीने से 1 साल तक और एक्स्ट्रा कैन सप्लाई नहीं कर सकते जब तक इनके नए प्रोडक्शन लाइंस नहीं बन जाते। आज के इस वीडियो में हम इंडियन बियर इंडस्ट्री और इस करंट प्रॉब्लम को समझेंगे। सबसे पहले हम इंडिया में बियर कंजम्पशन का ट्रेंड समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इस स्पेस में कौन से लिस्टेड प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। फिर हम करंट बियर कैन शॉर्टेज का प्रॉब्लम भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंडस्ट्री प्लेयर्स का रिस्पॉन्स भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया में बियर कंजम्पशन का ट्रेंड देखते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया में बियर 1500 BC से पिया जा रहा है। तब ये बियर फर्मेंटेड बार्ली और राइस से बनता था। जो बियर आज मेजरली पिया जाता है यानी बार्ली, हॉप्स और यीस्ट से बनने वाला बियर, वो ब्रिटिशर्स के साथ 1700s में इंडिया आया। लेकिन 1800s तक ब्रिटिशर्स का बियर कंजम्पशन कम हो गया था। तो जब इंडिया से इवेंचुअली ब्रिटिशर्स गए, इंडिया का बियर कंजम्पशन भी बदल गया। इस चेंज को मोहन मीकिन और यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसी कंपनीज ने लीड किया। हेवर्ड्स ने भी ये रेस ज्वाइन की और धीरे धीरे बहुत सारे लोकल ब्रूअरीज बन गए। 1980s में यूनाइटेड ब्रूअरीज ने बैंगलोर में ड्राफ्ट बियर इंट्रोड्यूस किया। 1990s तक बैंगलोर इंडिया का पब कैपिटल बन चुका था। लेकिन इंडिया में बियर से ज्यादा हार्ड लिकर या स्पिरिट्स प्रेफर्ड हैं, जैसे विस्की, जिन, वोडका एक्सेट्रा। बियर का अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट में बस 16% शेयर है। इंडिया का पर कैपिटा बियर कंजम्पशन बस 2 लीटर्स पर ईयर है, 30 लीटर्स के ग्लोबल एवरेज से बहुत कम। 6 to 8% अल्कोहल कंटेंट वाले स्ट्रॉन्ग बियर्स इंडिया के टोटल बियर कंजम्पशन में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में एक चेंज आ रहा है। 2024-25 में इंडिया का बियर डिमांड 10% बढ़ा और 45 करोड़ केसेस तक पहुंचा। 2023-24 में बियर डिमांड 6% बढ़ा था और 40.5 करोड़ केसेस तक पहुंचा था। वहीं 2024-25 में विस्की, ब्रांडी और रम का ग्रोथ वीक रहा। इन स्पिरिट्स का डिमांड बस 2.2% बढ़ा। मतलब इंडिया के अल्कोहल कंजम्पशन ट्रेंड में एक शिफ्ट आ रहा है। बियर का कंजम्पशन अब इंडिया में अपनी जगह बना रहा है और इसका प्रेफरेंस तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में इंडिया के बियर मार्केट का वैल्यू 44.4 थाउजेंड करोड़ रुपीस था। 2033 तक ये 6.72% CAGR से ग्रो करके 80.2 थाउजेंड करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ के पीछे 3 रीजंस हैं। मिलेनियल्स बियर की डिमांड बढ़ा रहे हैं। ये फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस और सोशल गैदरिंग्स में बियर प्रेफर करते हैं। कंज्यूमर लाइफस्टाइल्स में भी चेंज हो रहे हैं। बियर अब सोशली एक्सेप्टेबल बन रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण बियर अब ज्यादा एक्सेसिबल भी हो रहा है, खास करके अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। इंटरेस्टिंगली, बियर का डिमांड बस मेट्रोज में नहीं बढ़ रहा, टियर 2 और 3 सिटीज में भी ये ट्रेंड देखने मिल रहा है। टियर 1 सिटीज अभी भी बियर के डिमांड में 35 to 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन टियर 2 और 3 सिटीज में भी अब डिमांड बढ़ रहा है। इंडिया का ज्यादातर रीजन वार्म और ट्रॉपिकल है और यहाँ के डेमोग्राफिक्स भी बियर इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। इंडियन पॉपुलेशन का एफ्लुएंस बढ़ रहा है। ग्लोबल ब्रूअर्स के लिए इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बियर मार्केट्स में से एक है। फरवरी में ब्रूअर्स ने अनाउंस किया कि वो 2025 में इंडिया में ब्रूअरी सेटअप करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस ग्रोइंग स्पेस में कुछ डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडियन मार्केट में ऑपरेट करते हैं। हाइनेकेन ग्रुप का यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड वॉल्यूम के बेसिस पे इंडिया का सबसे बड़ा ब्रूअर है। कंपनी किंगफिशर, हाइनेकेन सिल्वर, एम्स्टल और दूसरे मेजर ब्रांड्स ऑपरेट करती है। कंपनी के पास लगभग 50% मार्केट शेयर है। यूनाइटेड ब्रूअरीज, कार्लसबर्ग और एबी InBev इंडिया के बियर सेल्स में लगभग 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने उत्तर प्रदेश में एक 750 करोड़ रुपीस का ग्रीनफील्ड ब्रूअरी का प्लान भी अनाउंस किया है। एक्सपेक्टेड है कि ये ब्रूअरी फाइनेंशियल ईयर 27 के 4th क्वार्टर तक ऑपरेशनल होगा। फिर आता है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज। कंपनी हंटर, ब्लैक फोर्ट और पावरकूल जैसे ब्रांड्स के साथ सेमी प्रीमियम सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी के रेवेन्यू का 90% बियर से आता है। कंपनी उत्तर प्रदेश के फारुखबाद में 600 करोड़ रुपीस का एक ग्रीनफील्ड प्लांट भी बिल्ड कर रही है। ऑपरेशनल होने पे ये प्लांट पर मंथ 10 लाख बियर केसेस प्रोड्यूस कर पाएगा। मास मार्केट विस्की और रम मेकर ग्लोबल स्पिरिट्स ने भी फाइनेंशियल ईयर 25 में बियर सेगमेंट एंटर किया। कंपनी ने कैरिब प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर लॉन्च किया है। कंपनी ने इनिशियली उत्तर प्रदेश में 500 मिलीलीटर कैन के साथ लॉन्च किया था, लेकिन अब ब्रांड 7 स्टेट्स तक स्प्रेड हो चुका है। लेकिन इन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स और नए एंट्रेंट्स को एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, डिमांड भी बढ़ रहा है, लेकिन कैंस का ये शॉर्टेज इस ग्रोथ को रोक सकता है।
जैसा मैंने बताया, इंडियन बियर इंडस्ट्री 12 to 13 करोड़ बियर कैंस का शॉर्टेज फेस कर रही है। ये कैंस टोटल बियर सेल्स में 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। इस शॉर्टेज के कारण गवर्नमेंट को 1300 करोड़ रुपीस तक का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इंडिया के दो सबसे बड़े एल्यूमिनियम कैन सप्लायर्स बॉल बेवरेज पैकेजिंग इंडिया और कैनपैक इंडिया का डोमेस्टिक कैपेसिटी अपने पीक तक पहुंच चुका है। दोनों कंपनीज ने ब्रूअर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि अगले 6 to 12 मंथ्स, यानी जब तक नए प्रोडक्शन लाइंस ऐड नहीं होते, ये अपना सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ये शॉर्टेज हुआ कैसे? आफ्टर ऑल, इन कैंस के रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम का कोई शॉर्टेज तो नहीं चल रहा है और एल्यूमिनियम 100% रिसाइक्लेबल भी होता है। मतलब ऑलरेडी प्रोड्यूस एल्यूमिनियम का यूज फिर से किया जा सकता है बिना मेटल की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। इनफैक्ट आज तक जितना भी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ है उसका 75% अभी भी यूज हो रहा है। और तो और रॉ ओर से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने का बस 5% एनर्जी एल्यूमिनियम रिसाइकिल करने में लगता है। कैंस का ये शॉर्टेज रॉ मटेरियल शॉर्टेज के कारण नहीं, बल्कि एक रेगुलेटरी चेंज के कारण हो रहा है। BIS या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एल्यूमिनियम कैंस पे 1 अप्रैल 2025 को एक सर्टिफिकेशन लगाया। नए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंडर अब डोमेस्टिक और इंपोर्टेड कैंस को ये नेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे। इंडियन स्टैंडर्ड या IS 14407/1996 के अंडर 500 मिलीलीटर्स के बियर कैंस आते हैं। लेकिन इस स्टैंडर्ड के अंडर सर्टिफिकेशन प्रोसेस बहुत स्लो है। इस सर्टिफिकेशन के लिए कई बार ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। बॉल और कैनपैक जैसे कैन मैन्युफैक्चरर्स के इंडिया आने वाले कैंस के शिपमेंट्स में इन पेंडिंग सर्टिफिकेशंस के कारण डिलेज आते हैं। ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि ये सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स 1 अप्रैल 2026 तक पोस्टपोन किया जाए। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि इंपोर्टेड कैंस को सर्टिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया जाए ताकि पेंडिंग एप्लीकेशंस वाले सप्लायर्स के ऑपरेशंस चालू रह सकें। लेकिन गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए, इसीलिए बियर के सप्लाई में शॉर्टेज आ रहा है। लेकिन डिमांड बढ़ रहा है और ये गैप भी अब बढ़ रहा है। इस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अलावा ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस भी वॉलेटाइल हुए हैं, एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण भी प्रेशर बढ़ रहा है। और इंडिया इंपोर्टेड बेवरेज कैंस पे बहुत हेवीली डिपेंड करता है। पोर्ट्स में डिले या इन कैंस के सप्लाई में डिस्ट्रप्शन से पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक और चैलेंज ये है कि कोविड के बाद से एक वाइड वैरायटी ऑफ बेवरेजेस कैंस के इस लिमिटेड सप्लाई के लिए compete कर रहे हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, रेडी टू ड्रिंक कॉकटेल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। फॉन्ट स्टैट्स मीडिया ने 2024 के इंडियन बियर मार्केट पे रिपोर्ट रिलीज किया था। रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में पैकेजिंग टाइप के हिसाब से देखें तो बियर कैन से लगभग $16.25 बिलियन का रेवेन्यू हुआ था। ग्लास बॉटल से $18.45 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। मतलब इंडिया में अभी भी ग्लास बॉटल्स के लिए प्रेफरेंस है, लेकिन कैन बेवरेजेस का डिमांड अभी भी बढ़ रहा है। एल्यूमिनियम बेवरेज कैन सेगमेंट 2019 to 2023 में 8.5% CAGR से ग्रो हुआ। 2025 से 2034 तक कैन बियर सेगमेंट लगभग 7.9% CAGR से ग्रो हो सकता है। इस सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट का इम्पैक्ट छोटे बियर ब्रांड्स और क्राफ्ट बियर ब्रांड्स पे ज्यादा पड़ा। बीरा 91 ने रिसेंटली बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे रीजन्स के जेनजी और मिलेनियल बायर्स को टारगेट करने के लिए कैन बियर रिलीज किया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने इन कैन बियर्स के सेल्स बढ़ाए। ये कैंस बॉटल जैसे इजीली टूटते नहीं हैं, ये लाइट वेट और पोर्टेबल होते हैं और फुल्ली रिसाइक्लेबल भी होते हैं। कंपनीज और कस्टमर्स दोनों के लिए ये एडवांटेजेस थे। लेकिन सिम्बा बियर जैसे छोटे ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं। कंपनी के को-फाउंडर और CEO ईश्वरराज सिंह भाटिया ने कहा कि कैंस का ऑफ प्रीमाइस और क्विक कॉमर्स रेवेन्यू में बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस शॉर्टेज से डील करने के लिए सिम्बा ने हायर कॉस्ट्स पे लोकल सप्लायर्स से कैंस सोर्स किए हैं। कैंस पे रिलायंस कम करने के लिए कंपनी महाराष्ट्र और गोवा में केग डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लास बॉटल फॉर्मेट में एक्सपेंशन भी एक्सप्लोर कर रही है। केग्स छोटे बैरल्स होते हैं जिनमें बियर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन कंपनीज के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ऑप्शन भी नहीं है। नए कैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्ट करना वायबल नहीं है। इससे रिलेटेड कॉस्ट्स बहुत हाई हैं और एक्सपर्टीज रिक्वायरमेंट भी बहुत स्टीप है। अगले कुछ सालों में नए प्लांट्स एक्सपेक्टेड तो हैं, लेकिन ये करंट शॉर्टेज से डील करने में मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये शॉर्टेज बस एक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लीडिंग ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर AGI ग्रीन पैक ने जुलाई में एक अनाउंसमेंट किया। कंपनी एल्यूमिनियम कैन मैन्युफैक्चरिंग में 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। कंपनी उत्तर प्रदेश में अपनी फैसिलिटी सेटअप कर रही है जो हर साल 160 करोड़ कैन्स मैन्युफैक्चर कर पाएगी। फैसिलिटी का रोल आउट 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज फाइनेंशियल ईयर 28 के थर्ड क्वार्टर तक ऑपरेशनल होगा। मार्च 2030 तक फुल कैपेसिटी का टारगेट सेट किया गया है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सोमनी ने कहा
कि ये वेंचर कंपनी के एग्जिस्टिंग ग्लास पैकेजिंग बिजनेस को स्ट्रॉन्ग सिनर्जी देगा। दोनों कैटेगरीज अल्कोहल और F&B इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं। फरवरी 2025 में कैनपैक ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में एक $150 मिलियन का बेवरेज कैन प्लांट भी खोला। ये कंपनी का आज तक का सेकंड लार्जेस्ट सिंगल साइट इन्वेस्टमेंट है। ये सारे डेवलपमेंट्स पॉजिटिव तो हैं, लेकिन ये इंडियन बियर इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स का इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। इंडिया के करंट बियर डिमांड को मीट करने के लिए नए कैंस की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट इन कैंस के लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स 1 अप्रैल 2026 तक एक्सटेंड करेगी, या क्या बढ़ते डिमांड को केटर करने के लिए बियर कंपनीज को इन स्ट्रिक्ट कंडीशंस को तुरंत मीट करना पड़ेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।